नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुनील नारसरा। आज हम लेके आए हैं एशिया महाद्वीप। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम के अंदर यूरोप महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के उपनामों में महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है इसे, और तथा सभ्यताओं का पालना भी इस महाद्वीप को कहा जाता है। रूस व तुर्की दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैले हुए हैं। तुर्की को यूरोप का रोग तथा एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तरी मैदानी प्रदेश। एशिया के उत्तरी भाग में स्थित मैदान क्षेत्र को साइबेरिया का मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में नीला नदी तक है। पश्चिम में यूरोप है। यूरोप और एशिया के मध्य यूराल पर्वत भी है। दोनों के मध्य सीमा बनाता है यूराल पर्वत। ओम येनिसी प्लेना नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है और अंत में ये नदी आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। सर्दियों में इन नदियों में के मुहानों पर पानी जम जाता है, जिससे दलदल का निर्माण होता है। इस प्रदेश में बेकाल झील स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। साइबेरिया का ब्रैकियोस्क एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। नंबर 2 पर देखते हैं तो मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश के दक्षिण में स्थित पर्वत व पठारों का समूह मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इस पर्वतीय प्रदेश के निर्माण में यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट के मध्य अभिसरण से हुआ है। इस प्रदेश के मध्य पामीर का पठार स्थित है, जिसे पामीर की गांठ या विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पठार से सभी पर्वत श्रृंखला निकलती है। जो पामीर की गांठ है, वहीं से जो एशिया के सभी पर्वतों का निर्माण होता है, वहीं से सभी पर्वत निकलते हैं। अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण में हिमालय पर्वत आता है। विंध्याचल के पहाड़ व अंडमान निकोबार द्वीप में भी कुछ भी पर्वत है, वो इसी पामीर की गांठ से निकले हुए हैं। पामीर के गांठ के उत्तर में उत्तर पूर्व का ध्यान देखा जाए तो ध्यान शान की पहाड़ियाँ, नानशान की पहाड़ियाँ या पर्वत है। पूर्व में कुनलुन, दक्षिण पूर्व में काराकोरम हिमालय, पूर्वांचल, दक्षिण पश्चिम में सुलेमान गिरधर और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला स्थित है। हिमालय की आगे की पर्वत श्रृंखला की दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाती है, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसे म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी का भाग है। फिर बात करते हैं नंबर 3 पर दक्षिण पठारी प्रदेश। यह प्रदेश मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जिसके कारण दक्षिणी पठारी प्रदेश कहा जाता है। यह पठारी प्रदेश एशिया के दक्षिण में प्रायद्वीपों का निर्माण करता है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप का निर्माण करता है। इस प्रदेश में स्थित प्रमुख पठार अरब का पठार, दक्कन का पठार, शान का पठार और यूनान का पठार स्थित है। फिर बात करते हैं नंबर 4 महान नदी घाटी प्रदेश। यहाँ बहुत सी नदी घाटी पाई जाती है, जिन पर सभ्यताओं का विकास हुआ है। इसी कारण एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, जैसा कि उपनामों में हमने पढ़ा था। यहाँ की प्रमुख नदियों देखा जाता है योम, येनिसी, लेना, यांगटीसी कयांग, श्यांग, आमूर, इरावदी, सालवान, दजला, फरात, गंगा, सिंधु आदि नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। दजला फरात नदी, ये दोनों नदी दजला और फरात अलग अलग नदी है। ये दोनों नदी इराक से निकलती है और एक साथ फारस की खाड़ी में गिरती है। जो इराक के अंदर मिस्र है, मिस्र के अंदर यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है। यांगटीसी कयांग नदी, ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे पर चीन का संघाई व वुहान शहर स्थित है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि वुहान वर्तमान में कोरोना वायरस के रूप में चर्चित है।
कोरोना वायरस जो वर्तमान में प्रचलित है वो सबसे पहले वुहान शहर में ही देखा गया था। वुहान शहर के डॉक्टरों ने इसको बताया कि एक वायरस है जिसका नाम कोरोना दिया गया था। यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। फिर बात करते हैं हम भौतिक प्रदेशों में द्वीप समूह की। एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित इन द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है और जापान का द्वीप समूह है। इंडोनेशिया का द्वीप समूह का अध्ययन करें तो इसमें सुमात्रा, जावा, बोर्निया, अकाली, मंताग, सुलावेसी आदि द्वीप समूह स्थित है। इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप में स्थित है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधिकार में है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क आता है यूरोप के अंदर, जिसका अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में आती है। फिर बात करते हैं फिलीपींस द्वीप समूह है। इसका उत्तरी द्वीप लुनोज बड़ा द्वीप है, जिस पर फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। और जापान के द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर 4 द्वीप प्रसिद्ध है, जिसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्रम है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। नागोमा को जापान का डेट्रॉयट या ओसाका को जापान का तथा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस द्वीप को जो जापान का द्वीप है उसको द्वीप समूह उसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें है भूकंपों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सूर्य का देश और निप्पन का देश। फिर बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख मरुस्थलों की, जिसमें है अरब का मरुस्थल। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नंबर 2 पे आता है गोबी का मरुस्थल, जो मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दूसरा मरुस्थल है। ये ठंडा मरुस्थल है। और फिर बात करते हैं हम थार के मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ की प्रमुख चोटियों के बारे में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट, जो भारत और नेपाल की सीमा में, वो 8,848 मीटर ऊंची है। माउंट केटू या गोडविन ऑस्टिक है, जो 8,611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा, वो 8,598 मीटर, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश कजाकिस्तान व मंगोलिया है। मंगोलिया को एशिया का हृदय कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में मासिनराम में होती है। ये मासिनराम खासियों की पहाड़ियों के पास है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और इसका उपनामों में है हिमालय का वरपुत्र के नाम से नेपाल को जाना जाता है। नहरों का देश की बात की जाए तो पाकिस्तान को जाना जाता है। तूफानों की भूमि भूटान को आंधियों का देश के नाम से लाओस को जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। आर्यों का देश ईरान को कहा जाता है तथा सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है।